सुबह का 6 बजे का दृश्य बहुत सुहावना। काठ गोदाम से दिल्ली का सफर देखते हैं आज कैसा अनुभव रहता है। अपने ही वाहन से हम जा रहे हैं। अभी ये कोलटेक्स के नीचे का इलाका है और सुबह के समय में जगमगाता हुआ काठ गोदाम बहुत बेहतरीन, हल्का हल्का उजाला भी होते हुए और लाइट की रोशनियां भी आ रही हैं, तो ये इस विषय बहुत बढ़िया दृश्य लग रहा है। कितना बढ़िया ताजगी पूर्ण होता है सुबह का उठना। अगर सुबह टाइम पे उठा जाए और घूमा जाए तो बहुत बढ़िया स्वास्थ्य के लिए भी है। अभी रामपुर रोड नीचे का दृश्य, बिल्कुल खाली रोड और हम चले जा रहे हैं दिल्ली की तरफ। इस समय में प्रत्येक वस्तु ताजगी लिए हुए होती है। कुछ लोग मॉर्निंग वॉक करने वाले भी दिखाई दे रहे हैं और हल्की हल्की गाड़ियां चलने लगी है। बेल बाबा के आसपास में पहुंचने वाला हूं और हल्का हल्का बादलों से परिपूर्ण आसमान बहुत बेहतरीन लग रहा है। यहां पर से पहाड़ियों को कहते हैं अलविदा। 10 किलोमीटर का लगभग समय हमने यहां पर पास कर लिया है। दिल्ली यहां पर से 266 किलोमीटर और बेल बाबा मंदिर आने के बाद प्रवेश करेंगे टांडा के जंगल में। इसके बाद जंगल पड़ता है, घनघोर जंगल। सुबह के टाइम में जंगल का दृश्य भी बहुत ही आलीशान रहेगा। टांडा का ये जंगल पार करते ही रुद्रपुर में प्रवेश कर जाते हैं। यहाँ पर से लगभग हम 30 किलोमीटर आ गए हैं और रुद्रपुर का एरिया शुरू हो गया है। बहुत बेहतरीन उधम सिंह नगर रुद्रपुर भी अब अच्छा बना दिया है। बहुत बढ़िया बढ़िया रोड है और चौराहों पर गोल चक्कर, जो यहाँ पर चौराहा था, यहाँ पर शंकर भगवान का त्रिशूल लगाकर बहुत बेहतरीन यहाँ पर चौराहा बना दिया गया है। सुबह के टाइम में जगमगाता हुआ बहुत आलीशान नजर आ रहा है, कुछ इस तरह का। जय शंकर भोले की। जाम से बचने के लिए जगह जगह फ्लाईओवर बनाए गए हैं और ये बाईपास जो निकाला गया है, नेशनल हाईवे, बहुत बढ़िया नेशनल हाईवे है ये। इसे पकड़ने के बाद बिल्कुल शॉर्ट रूट रहता है और ट्रैफिक भी कम देखने को मिलता है, जल्दी होती है। हाईवे में गाड़ी चलाने का अलग ही आनंद है। एक लाइन पकड़ लो और अपने धीरे धीरे स्पीड पे चलते रहो चलते रहो। रामपुर पार कर गए और मुरादाबाद भी धीरे धीरे न जाने कब निकल गया। अब हम पहुंचने वाले हैं एक रेस्टोरेंट पे। यहाँ पर चाय पानी पियेंगे। मुरादाबाद और गजरोला के बीच का इलाका है और ये है राजा जी ढाबा। बहुत अच्छी सजावट, बेहतरीन सजा हुआ हमें लगा, तो हमने सोचा थोड़ी देर रुक करके यहाँ पर पीते हैं चाय। थोड़ा चाय पानी पी लेते हैं। अभी हम पहुंच गए हैं मुरादाबाद और जोया के बीच में है। बढ़िया लगा यहाँ की चाय, बहुत स्वादिष्ट लगी। राजा जी ढाबे से चाय पीने के बाद चलते हैं आगे की तरफ और दिखने लगी हैं ऊंची ऊंची सी बिल्डिंगें, बहुत बेहतरीन सी, और रोड भी काफी और ज्यादा चौड़ी। ट्रैफिक भी अब बढ़ने लगा है धीरे धीरे, क्योंकि उजाला हो चुका है और धूप निकलने लगी है। तो इस प्रकार की बिल्डिंगें नोएडा के इलाके की बेहतरीन गगनचुंबी बिल्डिंगें दिखाई देने लगी हैं। हम पहुंच गए हैं इस कूड़े के पहाड़ के पास। देखिए बिल्कुल पहाड़ जैसा लग रहा है, लेकिन ये वास्तव में कूड़े का पहाड़ है और कूड़ा इकट्ठा होते होते इस प्रकार का बड़ा सा पहाड़ बन गया है। दिल्ली में गूगल मैप बहुत अच्छे से काम करता है। गूगल मैप पे लोकेशन डाल दो और सीधा चलते रहो, पहुंचा देता है गूगल बिल्कुल गंतव्य स्थान पर। हमने जाना है पंजाबी बाग मादीपुर, जहां पर जोना एलईडी वालों का गोदाम है। वहीं पर हमने अपना पैनल भी सही कराना है। चलते हैं सीधा आगे की ओर और लोकेशन के हिसाब से बढ़ते रहते हैं आगे को। चलते चलते यहाँ पर हमें एक रोड मिली है। टनल के अंदर से ही रोड बनी हुई है, बहुत बेहतरीन। देखिए कितना आलीशान नजर आ रहा है ये नजारा। अंदर ही अंदर रोड बनी हुई है, बहुत 500-600 मीटर करीब। कौन कहता है कि दिल्ली में हरियाली नहीं है। इंडिया गेट के इलाका और हरा भरा यहाँ पर वातावरण बहुत बेहतरीन। देखिए दोनों साइड पेड़ लगे हुए हैं और ये सामने रहा इंडिया गेट और बहुत हरा भरा ग्रीनरी यहाँ पर देखने को मिल रही है, बहुत बेहतरीन। सचमुच ये देखने में बहुत लाजवाब दृश्य है। पहुंच गए हैं हम आरजे इंटरप्राइजेज मादीपुर, पंजाबी बाग, नई दिल्ली। यहाँ पर हम अपने एलईडी पैनल के काम से आए हैं। ये रहा आरजे इंटरप्राइजेज, जोना एलईडी वालों का गोदाम। यहाँ पर करण एक हमारे मित्र हैं, मगर आज वो यहाँ पर छुट्टी में है। ये बाहर का लोकेशन कुछ इस तरह का है। यहाँ पर अपनी गाड़ी पार्क करके हम अपना काम कराते हैं। आरजे इंटरप्राइजेज में एक पैनल को रिपेयर कराना है। ये इनका गोदाम है, बहुत बेहतरीन इन्होंने
जोना एलईडी P3 यहाँ पर रखी हुई है, कोई कस्टमर के लिए निकाली गई होगी, लेकिन बहुत अच्छे विक्रेता हैं ये एलईडी बॉल। आधे घंटे का इंतजार करना पड़ेगा, रिपेयरिंग के लिए देखना पड़ेगा। अब जोना वालों ने रिपेयर कर दिया है पैनल। रिसीविंग कार्ड खराब निकला और रिसीविंग कार्ड 3500 रुपये का चेंज हो गया है। अभी तो फिलहाल हमने चेक कर दिया, वापस चल रहे हैं दिल्ली से हल्द्वानी की ओर। ये गाड़ी आज कुछ नई टाइप की है। रिसीविंग कार्ड सही तो हो गया है, मगर MRV 328 के बदले MRV 336 लगा दिया है इन्होंने। चल तो सही रहा है पैनल, मगर देखना पड़ेगा। चलिए कोई बात नहीं, अब आनंद उठाते हुए चलते हैं आगे की ओर और दिल्ली की सड़कों का आनंद उठाते हैं। फिर से हम उसी ग्रीनरी वाले इलाके में आ गए हैं। ये सामने रहा इंडिया गेट और यहीं से आगे को बढ़ेंगे और आनंद उठाते हुए चलेंगे आगे की तरफ। चलते चलते अब हम पहुंच गए हैं दिल्ली के अक्षरधाम मंदिर के किनारे से निकल रहे हैं। ये सामने रहा अक्षरधाम मंदिर, बहुत बढ़िया लोकेशन और मंदिर के दर्शन बाहर से ही करते हैं। कभी मौका मिला तो इस अक्षरधाम मंदिर को अच्छे से देखेंगे। बहरहाल बहुत बड़ा मंदिर है और बहुत बेहतरीन नजर आ रहा है यहाँ से। शिवा ढाबा, कुछ खाना वाना खा लिया जाए। सुबह से कुछ नहीं खाया, बड़ी भूख लगी है। ये शिवा ढाबा इस टाइप का है। पहुंच गए हैं, वेलकम टू शिवा ढाबा। कहीं पर भी हम नहीं रुके, 3 बजे का समय। अब शिवा ढाबा में थोड़ा खाना वगैरह यहाँ पर खाते हैं और खाना खाने के बाद चलेंगे घर की तरफ। यहाँ पर हमने ऑर्डर करा है 2 रोटी, 1 चावल और 1 दाल और 2 सैंडविच। इसका बिल आया है 700 रुपये मात्र। अब चलिए खाना वाना खा लिया और चलते हैं अपनी गाड़ी की तरफ। आज हम प्राची की गाड़ी लेके आए हैं, किया, और किया में सफर करेंगे। नई गाड़ी है, बहुत अच्छा लग रहा है इसमें सफर करने में, क्योंकि अभी तक हम अपनी खटारा गाड़ी लेके आते थे, वही स्कोडा। अब मनी चला रहा है और आज हम किया पे सफर कर रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ का सफर। चलिए इस साइड से आता हूँ और बैठता हूँ गाड़ी में, सीधा चलते हैं घर की तरफ। बहुत परेशानी उठाई है हमने इस रोड पर अपनी स्कोडा के साथ। ट्रैफिक पुलिस ने हमें काफी परेशान किया है। एक बार हमारी गाड़ी सीज होते होते बची है। कोई बात नहीं, नई गाड़ी लाने में तब भी ठीक है। अब शाम के टाइम का दृश्य कुछ इस तरह का लग रहा है। पहुंच गए हम गढ़गंगा ब्रिज घाट। यहाँ पर नावें वगैरह भी चलती हैं। अच्छा विकास किया गया है ब्रिज घाट में, बहुत बेहतरीन। और जगह जगह फ्लाईओवर बनाने से बहुत ज्यादा ट्रैफिक से निजात मिलती है। जगह जगह सड़क पर सफाई वाली गाड़ियां ऐसे घूम रही हैं, जो रोड की सफाई करते जा रहे हैं, जिससे रोड बिल्कुल बहुत बढ़िया चमक रही है। इस प्रकार से बहुत बढ़िया रहा यह हमारा काठगोदाम से दिल्ली का सफर। सुबह 6 बजे चलकर शाम को 6 बजे हम पहुंच गए वापस अपने घर।